गुड मॉर्निंग। आज आपको इनइक्वालिटी का एक वैरायटी बतलाते हैं जब सारा इक्वेशन आपका जो है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वह इक्वल टू के साथ रहेगा, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि 3a इज इक्वल टू 4b, 5k इज इक्वल टू 7c, 2a इज इक्वल टू 3c, तो इन तीनों के बेसिस पर आपको बतलाना है कि कौन सा विकल्प आपका सही निष्कर्ष के रूप में आएगा, और ये आपके पास विकल्प है। ऐसे क्वेश्चन को जब आप बनाएं तो सबसे पहले क्या करें कि जितने एलिमेंट्स हैं उनका नाम लिख लें। जैसे a, एक b है, एक k और एक c है, सबका नाम लिख लीजिए पहले। अब उस 3 इक्वेशन में आप वैसे इक्वेशन के पास चलिए जिसके दोनों एलिमेंट्स आपको और भी जगह उपलब्ध रहेगा। जैसे देखिए, इसमें a, ये a यहां भी है, और इसका ये c यहां भी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हम सॉल्व करने के लिए एक बेस बना लेंगे। इसमें अब क्या करना है आपको, ये जो a है ना, इसको ये वाला वैल्यू दे दीजिए। मान लीजिए a का वैल्यू है 3, तो क्या होगा ना, अपने आप c को ये वैल्यू मिल जाएगा, c का वैल्यू होगा 2। a का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 2 गुना 3 6 बराबर 3 गुना 2 6, तो a का वैल्यू आपका 3 आया और c का वैल्यू जो है वो आपका 2 आ गया। ये दोनों आप पुट कर दीजिए। अब इसके बाद जरा ऊपर वाले इंफॉर्मेशन पर चलिए। अभी आपको समझना है तो हम लिख कर चलेंगे, वहां पर जब आप सीख लेते हैं तो मेंटल कैलकुलेशन से ही काम होगा। अब सोचिए a का वैल्यू आपने 3 लिया, तो यहां पर a की जगह 3 लिखा जाएगा। तो इस केस में b का वैल्यू 3 तिया 9/4, तो 9/4 का मतलब होगा 2.25, 2.25। ये रहा इसका वैल्यू 2.25। अब एक इक्वेशन है 5k इज इक्वल टू 7c, 5k इज इक्वल टू 7c है, तो c का वैल्यू 2 होता है, तो 5k इज इक्वल टू 7 इंटू 2, k इज इक्वल टू 14/5, तो k का वैल्यू जो रहा वो 2.8 रहा। ऐसे अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू, अब होता क्या ना, एक ही स्केल पर ये चारों अब खड़ा हो गया, एक ही स्केल पर चारों खड़ा है। सबसे बड़ा a है, उसके बाद k है, फिर b है और तब c है। सबसे बड़ा a, फिर k, फिर b और फिर c। ये आपका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन रहेगा। तो इस केस में जब हम लोग चलते हैं तो ध्यान रखिएगा, बेस उस इक्वेशन को बनाइएगा जिसके दोनों एलिमेंट्स आपको सभी जगह अवेलेबल है। इससे फायदा क्या होता है कि डेसिमल में कम जाता है। अगर हम ऊपर वाले से चलेंगे 3a इज इक्वल टू 4b, आंसर यही आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही चेंज करेगा, लेकिन उसका ऑर्डर जब बनेगा तो फिर ऑर्डर ऐसे ही रहेगा। ये तो बेसिक चीज हुआ, ऐसे बनता है। अब इसी पर एप्लीकेशन पर भी आता है, इसी का यूज करते हुए जो क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन वाले में, वो देखिए कैसा रहेगा। मैथ्स में भी नजर आएगा, रीजनिंग में भी नजर आएगा ये क्वेश्चन। मोहन को सोहन का 120%, जैसे आप जानते हैं परसेंटेज निकालना, 120%, 120% प्रति मतलब प्रतिशत, शत मतलब 100%, इसलिए कहता है परसेंट, सेंट मतलब सेंचुरी, तो यहां पर हो गया प्रतिशत, मतलब ऐसे लिखाता है 120/100, 20 से कट जाएगा ये 6/5। तो यहां पर कहा गया मोहन को सोहन का 120% प्राप्त है, यानी सोहन का 6/5 प्राप्त है। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, 5 इधर चला गया, 5m इज इक्वल टू 6s, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। फिर कहा गया रवि को आकाश का 90%, तो 90% का मतलब होता है 9/10। तो इस केस में रवि को आकाश का 9/10, तो 9/10, 10 नीचे जो होगा वो यहां लिखा जाएगा, ये 9/10 इधर चला गया, नीचे का 10 यहां चला आया। चेतन को सोहन का 80% प्राप्त है, चेतन को सोहन का 80%। देखिए 80% का मतलब हुआ 80/100, यानी 4/5, तो ये वैल्यू जो हुआ ये इसका 4/5 है चेतन को सोहन का। ये 5 यहां चला जाएगा, तो आप यहां 5c लिख सकते हैं, यहां से ये 5 हटा दीजिए, ये 5 इधर चला गया, तो 5c इज इक्वल टू 4s। फिर दिया हुआ है आकाश को चेतन का 5/8, 5/8, ये 8 यहां चला गया। अब आपके पास देखिए
तो 4 इक्वेशन फिर हो गया, वही पुराना ही तरीका जैसे अभी आप पिछले में सीखे। अब इसको आपको कहा गया था कि इसको अवरोही क्रम, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो दूसरे नंबर पर कौन होगा। फिर वही तरीका आप लीजिए, M S R A। आपके पास कौन कौन है तो देखिए, M है, S है, R है और C है। ये 5 व्यक्ति है, 5 का जगह बना लो। आप वैसे इंफॉर्मेशन को बेस बनाएंगे, आधार बनाएंगे जिसका एलिमेंट सभी जगह अवेलेबल है। C और S है, हम इसको भी ले सकते हैं, S यहां है, C यहां है। इसे भी ले सकते हैं, A और C, A यहां है तो A यहां पर जाएगा, C यहां पर है। हम इसे लेकर के मान लीजिए चलेंगे। A का वैल्यू 5, इसका ये डिजिट देंगे, A का वैल्यू 5 तो C का वैल्यू 8। अब यहां पर सोचिए, A का वैल्यू आप 5 यहां पुट कीजिए तो 9 गुना 5 45, R का वैल्यू 45/10 4.5। C का वैल्यू आपके पास जो था वो आप C का वैल्यू यहां पर लिए हैं 8, यहां पर 8 पुट कर दीजिए तो 8 गुना 5 40/4, S का वैल्यू 10। S का वैल्यू यहां 10 पुट कर दीजिए, 6 गुना 10 60, 60/5, ये हो गया 12। हम इसे बेस बनाए थे तो ये स्केल ऐसे बना। अगर आप इसे बेस बनाते ये नंबर बदल जाता लेकिन सीक्वेंस वही रहता। अब बोलिए इसको घटते क्रम में लेंगे तो सबसे बड़ा है 12, M होगा, इसके बाद होगा 10 S, इसके बाद होगा 8, इसके बाद रहेगा A और लास्ट में R। तो घटते क्रम में सबसे ऊपर मोहन होगा, इसके बाद सोहन रहेगा, फिर चेतन रहेगा, फिर आकाश होगा और फिर यहां पर रवि होगा। तो हमने पूछा क्या है, प्राप्त धनराशि के घटते क्रम में, अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है। आंसर हो गया सोहन। अब इसी में इक्वल टू के जगह कभी कभी देखिएगा ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल भी डाल देगा, तो आगे सीख लेंगे। ग्रेटर देन का सिंबल सब सारा इंफॉर्मेशन में ग्रेटर लेस देन हो, या ऐसा भी रहेगा कुछ इंफॉर्मेशन इक्वल टू के साथ, कुछ इंफॉर्मेशन ग्रेटर और लेस के साथ रहेगा। वो आगे के क्लास में आप सीखेंगे। आज यहीं तक है।